हेलो दोस्तों, मैं कृष्णनंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के कोचिंग क्लासेस मेसी में। दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। पूरा VBA ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपके पास कोई 10th का स्टूडेंट है, 10th 12th का, तो उसको जरूर वीडियो शेयर करें। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन है, ए में है कृषि क्षेत्र, बी विज्ञान क्षेत्र, सी शिक्षा क्षेत्र, डी सेवा क्षेत्र। ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सेवा क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन देख सकते हैं, 2017, 19, 21 एंड 11 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ए में है 15 मार्च 1950 को, बी 15 सितंबर 1950 को, सी 15 अक्टूबर 1951 को, डी इनमें से सभी। तो दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। 3 नंबर है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी साम्यवादी, डी मिश्रित। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? आप सब जानते ही होंगे, पूंजीवादी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 3 का डी करेक्ट आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर 2012 और 2021 में पूछा गया था। 4 नंबर है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ए आर्थिक विकास, बी उत्पादन कुशलता, सी अधिकतम लाभ अर्जन, डी लोक कल्याण। 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लोक कल्याण। समाजवादी में लोक कल्याण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बल दिया जाता है। पांच नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी राजीव गांधी। तो पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान के प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी है। छठा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो छठा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक क्षेत्र। 7 नंबर है, बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो बिहार राज्य है कृषि प्रधान। 2021 में पूछा गया है। ऊपर का तीनों भी 2021 में पूछा गया था। 8 नंबर, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो देख सकते हैं 2017, 18, 19, 21, 22 में, यानी 1, 2, 3, 4, 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड की दृष्टि से। तो 8 के ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी है औद्योगिक क्षेत्र, सी है कृषि क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो आप सब जानते हैं कृषि क्षेत्र संबंधित है। 9 है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बिहार। 2015, 20, 18 में पूछा गया है। 10 नंबर है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी
आंध्र प्रदेश प्रदेश डी बिहार। तो निम्न में से कौन बिहारी राज्य है, बीमारू राज्य है? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बिहार। 2020 में पूछा गया है। 11 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी इनमें से सभी। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। 12 नंबर है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? ए है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है राज्य वित्त आयोग, डी है इनमें से सभी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नीति आयोग। नीति आयोग को योजना आयोग को भंग करके बनाया गया था। 2019 में पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी इनमें से कोई नहीं। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1950। 14 नंबर, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित, डी इनमें से कोई नहीं। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वी विकसित। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10, 7, 15, 5। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों ने शेयर करें। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसे ही VVI क्वेश्चन पाना चाहते हैं रोज रोज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 16 नंबर में है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ए है 1 जनवरी 1910, बी है 1 जनवरी 2015। सॉरी फिर से करते हैं। 16 नंबर, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? यह है 1 जनवरी 2010, बी में है 1 जनवरी 2015, सी में है 1 जनवरी 2014, डी है 1 जनवरी 2005। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। 2018 में पूछा गया है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। सी हो जाएगा कर्नाटक है जो बीमारू राज्य नहीं है। 2013 और 16 में पूछा गया है। 18 नंबर है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र, बी उद्योग, सी कृषि, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। 2015 और 15 के फर्स्ट और सेकंड दोनों में पूछा था। 19 नंबर में है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? सी भारत। भारत देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 20 नंबर है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 21 नंबर में, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ए कृषि, बी खनन, डी पशुपालन, सी पशुपालन, डी इनमें से सभी। इनमें से सभी है जो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। 22 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। ए में 90 करोड़, बी 121 करोड़, सी 140 करोड़, डी 150 करोड़। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी बी 121 करोड़।
23 नंबर है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है ए निजी लाभ, बी मूल्य तंत्र, सी सामाजिक कल्याण, डी साधनों का निजी स्वामित्व। 23 नंबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सामाजिक कल्याण। सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण, समाज का कल्याण करना। 2022 में पूछा गया है। 24 नंबर है ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है ए समावेशी विकास से, बी आधारभूत संरचना से, सी सतत विकास से, डी आर्थिक विकास से। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सतत विकास से। ये भी 2022 में पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी मनमोहन सिंह। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अटल बिहारी वाजपेयी। इस सारा का सारा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला चैप्टर का ही है, देख सकते हैं 2023। आप क्वेश्चन पेपर मिला भी सकते हैं कि कौन सा 2023 में पूछा गया है, कौन सा नहीं पूछा गया है। सारा का सारा पूछा गया है, तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी महमूद उल हक, डी महात्मा गांधी। तो 1 का करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा क्वेश्चन है 2023 का दूसरा क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ए 15 मार्च 1950, बी 15 मार्च 1951, सी 15 मार्च 1950, 15 अप्रैल 1950, डी 15 अप्रैल 1951। तो दूसरा का करेक्ट आंसर हो गया 15 मार्च 1950। योजना आयोग का भारत में गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। तीसरा है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी पांचवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पहली। 4 नंबर है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ए WTO, बी WHO, सी UNDP, डी ILO। तो चौथा का करेक्ट आंसर हो गया UNDP। 5 नंबर है भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया भारत में? ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंद्र कुमार गुजराल, डी जवाहरलाल नेहरू। तो 5 का करेक्ट आंसर हो गया अटल बिहारी वाजपेयी। छठा क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ए कृषि, बी उद्योग, सी विनिर्माण, डी सेवा। तो छठा का करेक्ट आंसर हो गया सेवा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा है। 7 नंबर है किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ए ब्रुटलैंड आयोग, बी ब्रेटन बोर्ड कमेटी, बी ब्रोटन वुड कमेटी, सी सहमन आयोग, डी जेनेवा आयोग। 7 का करेक्ट आंसर हो गया ए। बोलने के लिए बी में है क्लोरोफिल को